हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छी चल रही होगी। तो इस क्लास में जो है हम करने वाले हैं आपके स्टैटिक जीके के जो भी एमसीक्यू हैं, जैसे कि आपके रेलवे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, यूपी पीसीएस, पुलिस, बीपीएससी, ऐसे अगर जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षा हैं सभी को जो है यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, क्लास को मिस मत करिए। बस अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का जो है पहला जो है आपका उप प्रधानमंत्री जो है कौन था? तो सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है यह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में जो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु बम का जो जनक है किसे कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर को जो है परमाणु बम का जो है जनक कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपका है मोहनजोदड़ो का जो अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? किसे जो है भारतीय संविधान का जो है वास्तुकार कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को जो है भारतीय संविधान का जो है वास्तुकार कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है तारों की दुनिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तारों की जो दुनिया नामक पुस्तक है किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नालिंकर। जयंत विष्णु नालिंकर को जो है तारों की दुनिया नामक पुस्तक को जो है लिखा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो है सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र जो है आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है आपका भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर आपका 8 है भारतीय रुपये का जो प्रतीक किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपये का जो प्रतीक है किसने डिजाइन किया था? तो सही आंसर हो जाएगा उदय कुमार। उदय कुमार ने जो है भारतीय रुपये का प्रतीक जो है डिजाइन किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उदय कुमार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है आपका किस क्षेत्र नोबेल पुरस्कार जो है आपका किस देश में दिया जाता है? सॉरी, यहाँ पे देश है, किस देश में दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन में जो है आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है? किस भारतीय राज्य में जो है सबसे अधिक भाषाओं को जो है बोला जाता है? सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में जो है आपका सबसे अधिक भाषाओं को जो है बोला जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला जो है आपकी कौन थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है आपके माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली
पहली महिला थीं। प्रश्न नंबर 12 आपका है, भारतीय फिल्म उद्योग की जो है शुरुआत किस फिल्म से मानी जाती है? भारतीय फिल्म उद्योग की जो शुरुआत है वह किस फिल्म से जो है मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र फिल्म से जो है भारतीय फिल्म की जो है शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 आपका है, किस ग्रह के पास सबसे बड़ा वलय यानी कि रिंग है? किस ग्रह के पास जो है सबसे बड़ा वलय यानी कि रिंग है? तो इसका सही आंसर होगा शनि। शनि ग्रह के पास जो है आपका सबसे बड़ा रिंग यानी कि वलय स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 आपका है, बुद्ध पूर्णिमा किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है? बुद्ध पूर्णिमा जो है आपका यह किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की जो है जयंती के रूप में जो है आपका बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन जो है आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अंतरिक्ष मिशन से। अंतरिक्ष मिशन से आपका गगनयान मिशन संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जो है भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है आपकी प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 है, बौद्ध धर्म का जो है मुख्य सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का जो है मुख्य सिद्धांत क्या है? सही आंसर हो जाएगा पंचशील। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? पंचशील है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपका है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किससे जुड़ी हुई है? वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से जो है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जुड़ा हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? भारत में जो है सबसे पुरानी भाषा कौन सी मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा तमिल। सबसे पुरानी भाषा जो है भारत में कौन सी मानी जाती है? तमिल भाषा मानी जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तमिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, मुस्लिम लीग की जो स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की जो स्थापना आपका है यह कब हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा सन 1906 में। सन 1906 में जो है आपका मुस्लिम लीग की जो है स्थापना किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जो है जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है आपका किस नेता की जो है जयंती पर मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है आपका हिंद स्वराज नामक जो है पुस्तक को लिखा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, मेडिकल
नीट परीक्षा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? नीट परीक्षा जो है आपका यह किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? मेडिकल से संबंधित है नीट परीक्षा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, किसने किसने जो है जय हिंद का नारा दिया था? किसने जो है आपका जय हिंद का नारा दिया था? सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जी ने जो है जय हिंद का जो है नारा दिए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपका है, हॉकी का जो है जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जो जादूगर है किसे कहा जाता है, यानी कि हॉकी के जादूगर की जो है उपाधि किसको दी गई है? तो ये आपका कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी के जादूगर के रूप में उनको कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत रत्न पुरस्कार जो है आपका किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ? सही आंसर हो जाएगा सन 1954 में। सन 1954 में जो है आपका भारत रत्न पुरस्कार जो है प्रारंभ हुआ। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सन 1954। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, कर्म ही पूजा है, यह विचार किसका था? कर्म ही पूजा है, यह जो है विचार किसका था? सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जो है यह कथन था कि कर्म ही पूजा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, यूनेस्को का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा पेरिस। पेरिस में जो है आपका यूनेस्को का जो है मुख्यालय स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आज के जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने करवा दिए हैं। जो भी प्रश्न हमने करवाए हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में जो है इनके पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग बस रेगुलर बेसिस पे क्लासेस करते रहिए, आप लोगों का जो सिलेक्शन है ज़रूर होगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।